तो जैसे कि देखे थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में, तो मोमेंटम की कुछ बातें चल रही थी, ठीक है। तो हम लोग वर्क पावर एनर्जीज, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम की बातें, कोलिजन की बातें कर रहे हैं। तो कोलिजन की और बातें करते हैं। देखिए कभी कभी जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें कोलिजन की कैसी बात होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए M1 मास है, U1 स्पीड से जा रहे हैं जी, ठीक है। M2 मास जो है ना U2 स्पीड जा रहे हैं। बीच में मान लीजिए डंडा बनाए, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि कोलाइड हुआ। कोलाइड के बाद देखिए क्या हुआ कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक जो θ1 एंगल पे भागा, इस तरह से ये भागा, और एक V2 स्पीड जो है ना θ2 एंगल से देखिए इस तरह से भागा, ठीक है, इस तरह से भागा। अब हमको क्या करना है इसमें, मोमेंटम की बात। मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो पता है कि एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे लाइन पे ना सब देखिए इस डायरेक्शन में। तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम अगर इधर है तो फाइनल मोमेंटम किधर होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए फाइनल मोमेंटम इस सिस्टम के पास, ठीक है। तो M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, बराबर इसका तोड़िए कंपोनेंट, M1 V1 की कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, M1 V1 cos θ1 हो जाएगी जी, ठीक है। और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, M2 V2 cos θ2 हो जाएगा, ठीक है। अब कोलिजन के बाद ए से लिख दिए। अब सोचिए कि कुछ कंपोनेंट तो वाई कंपोनेंट में टूटेगा, अगर हॉरिजॉन्टल अगर एक्स एक्सिस की तरफ टूट रहा है तो वाई की तरफ भी टूटेगा इसका कुछ मोमेंटम, इसका कंपोनेंट वगैरह। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन टूटेंगे, इसलिए दोनों क्या जगह दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, एक ऊपर गया टूटा, एक नीचे टूटा, तो दोनों का आराम से लिख सकते हैं। अच्छा M1 V1 हो जाएगा, साइन लग जाएंगे, पता है जिधर एंगल नहीं रहता उधर क्या लगता है, साइन लगाते हैं। तो अगर हमको इधर से इधर सोचिए कि इधर अगर दिया हुआ थीटा, तो इधर हम लोग कॉस लगाते हैं, तो उधर क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। कंपोनेंट तो सीखे होंगे आप लोग वेक्टर में, ठीक है। तो M1 V1 sin θ बराबर M2 V2 sin θ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसा भी देखिए क्वेश्चन से हाथ चलाइए, हाथ जब चलने लगेगा ना क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पक्का सोल्व होंगे, ठीक है, डर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में घटना होते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन कहेगा कि लाइट न्यूक्लिया है कोई, जैसे कि लाइट न्यूक्लिया में जैसे ड्यूटेरियम दे दिएगा, कार्बन दे देगा, इससे ना कहानी कैसे होगा, टकराएगा। तो कुछ पूछेगा ना कि कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन गेन या लॉस का जो फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन काइनेटिक का, वो होता है 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको इसका यूटिलाइज करना है, ठीक है, डायरेक्ट यूटिलाइज करना है इसका। कैसे, M1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, M1 हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, M2 यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ जो मोटेटिंग जो न्यूक्लियर यूज़ करते हैं हम लोग मोटेटिंग में, वो ड्यूट्रॉन वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर M1 को मास, अगर न्यूट्रॉन का मास अगर M मानते हैं, तो न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन का मास कितना, अगर कार्बन रहेगा तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन कंपेयर में 12m हो जाएगा, 12m1 जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबका यूटिलाइज कर लेना आपको। गन बुलेट के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, पूछेगा ना कि जो यू है ना, जैसे गन है, गन से जो है ना क्या निकला, कुछ स्पीड, कुछ बुलेट निकला, ठीक है, कुछ बुलेट का कुछ स्पीड दिया रहेगा, मजल स्पीड बोलते हैं, ठीक है, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। और V चूँकि ये आगे भागता है तो गन क्या होता है, गन थोड़ा पीछे की तरफ ये होता है, ठीक है, शिफ्ट हो जाए, कुछ उसका स्पीड पीछे की तरफ ये हो जाता है, आ जाता है उसके अंदर स्पीड आता है, जिसको रिक्वायल स्पीड बोलते हैं गन का। तो मोमेंटम क्या कर सकते हैं, गन का जो मोमेंटम होंगे बुलेट के मोमेंटम के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट जो अब गन का मोमेंटम कितना हो सकता है, मास ऑफ गन हो सकते हैं जी, और वेलोसिटी ऑफ गन हो सकते हैं, ठीक है। और जो बुलेट का मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एम इंटू वी। अभी यहाँ पे n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ बुलेट है, कितने बुलेट, अगर मान लीजिए एक बुलेट का मोमेंटम m भी है तो n मोमेंटम कितना होगा, n नंबर ऑफ बुलेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, n बुलेट है तो n भी। कभी कभी ये भी पूछ सकता है ना कि मान लीजिए कि हम जो ना जैसे बंदूक चलाते हैं, सुने होंगे बंदूक चलाने के बाद क्या होते हैं कि हाथ पे जो ना फोर्स लगते हैं, कभी सुने होंगे जब बंदूक चलाते हैं तो हाथ पे क्या होता है, जैसे गाड़ी बंदूक का थोड़ा सा ऐसे कुछ समथिंग मान लेते ये बंदूक मारे इधर से, क्या होता है जब बुलेट निकलता है क्या होता है, हाथ पे कुछ फोर्स लगते हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt, क्या होता है, dv/dt होता है। तो यहाँ हो जाएगा n नंबर ऑफ बुलेट mv/dt, ठीक है। तो सवाल देख लीजिएगा कि n नंबर ऑफ बुलेट है, कभी कभी सवाल जो है ना लिखा रहेगा कि नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, मतलब n/t का सवाल कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा जी, n दिया हुआ है कि n/t दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, ये होगी बातें। अब देखते हैं यहाँ पर देख लीजिए कैसे है। अच्छा, इम्पल्स का फॉर्मूला डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी मतलब क्या होता है, चेंज मोमेंटम, तो इसको f डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। इम्पल्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे इसको देखिए कोलिजन में क्या हो रहा है, इस टाइप का डायग्राम भी पूछते हैं कभी कभी कि आया एक पार्टिकल आया कितना स्पीड से, यू स्पीड से, देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, यू स्पीड से इस तरह से आ रहा है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे आ रहा है, और ऐसे करके जो है ना इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से वो क्या हो रहा है, जा रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है वो, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है, देखिए क्या जो भी घटना है सब घटना को देख लेते हैं, जो भी पूछेगा बना लेंगे जी, ठीक है, डरने की कोई बात इसमें है नहीं। तो इसमें जो ना जो एक्स कंपोनेंट में जो स्पीड आता है यू साइन थीटा, वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आता है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ठीक है, यानी कि Vx कितना हो जाएगा जितना पहले था यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट में Vy से कुछ भागता है उसका बता दीजिए, पूछेगा तो Vy सब जो भागता है ना उसका फॉर्मूला होता है E इंटू ई, वहीं पे बात फिर से आ गया, ई यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सवाल दिया रहेगा आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है, दिया रहेगा सवाल। और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में 1 हो जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन में 0 हो जाता है, तो ये सब बातें आपको पता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है ना कि जो ये एंगल tan θ 1 कैसे निकालेंगे, तो tan θ 1 कैसे है, यहाँ वर्टिकल के साथ है ना, तो वर्टिकल के साथ कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये एंगल ट्रायंगल बना दे तो सामने वाला एंगल क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, Vx हो जाएंगे, यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ पे Vx हो जाएंगे, ठीक है। और बेस कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पे Vy, ठीक है, तो यहाँ पे Vy, यहाँ पे लिखेंगे Vy, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल यहाँ से पूछता तो क्या होता है, इस एंगल यहाँ से पूछता तो ये बन जाता परपेंडिकुलर, ये बन जाता बेस, तो कुछ भी पूछे, ठीक है, तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अप्लाई भी करिए, थोड़ा सा कॉपी पे लिखिए भी चीज़ों को, तो याद रहेगा और आप आराम से बिना डर के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, बिना डर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया, इसको बाद में बताएंगे, इसका क्वेश्चन सब नहीं निकले। ये देखिए एक और देखिए, ये एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक को ध्यान रखिए क्या है। मान लीजिए एक छोटे से ब्लॉक है, छोटे से ब्लॉक का क्या है, स्पीड v है और मास m है, और एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक से बंधा हुआ है और स्प्रिंग में कैपिटल M मास है, अभी लटका हुआ, मान लीजिए ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसा रखा हुआ। अब ये जाके आगे से क्या इसको ठोक रहा है, ठीक है, इसको जैसे पीछे से इसको कोलाइड कर रहा है, तो बहुत कुछ पूछ सकता है, पूछेगा बता दो कि ना कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, डायग्राम ये बन गया, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया जी, पूछेगा आपसे। तो क्या करना है ना, सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, क्या लिखेगा पी टक्कर, जो टक्कर देने वाला है, ऐसा मोमेंटम जो टक्कर मारने वाला है। तो कौन मोमेंटम टक्कर मार रहा है यहाँ पे, ये तो ऐसे आराम से बैठा हुआ है, टक्कर तो ये मारने वाला है, ये देखिए टक्कर मार रहा है, यानी कि ये स्मॉल m इंटू v, पी टक्कर का स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर होते हैं kx स्क्वायर, बस यही लगा देना आपको, ठीक है। ये अभी दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्टिकल में भी अप्लाई करते हैं, जब मान लीजिए देखिए ऐसा, दिस कंसेप्ट इज आल्सो ड्राइज टू इन वर्टिकल माउंटेड स्प्रिंग, मतलब अगर स्प्रिंग कभी कभी ऐसे रहेंगे आपको, ठीक है, ऐसे दे देंगे, वर्टिकली माउंटेड है, फिक्स है, ऊपर में कुछ ब्लॉक पहले से था या कोई प्लेटफॉर्म पहले से लगा हुआ है, और उससे कुछ हाइट से जो ना कोई पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पार्टिकल इस हाइट से कोई पार्टिकल मान लीजिए गिर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि बाद में चिपक गया, और चिपक के बाद में दोनों साथ चलने लगा, तो दोनों क्या होगा, कंप्रेस करेगा, जिसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा साथ में। तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, देखिए सेम टू सेम यही है। जैसे यहाँ पर हम क्या दिखा है कि एक ब्लॉक पहले से रखा हुआ था इस पर, तो यहाँ भी देखिए एक ब्लॉक पहले से था यहाँ पे, फिर क्या बोले हम कि कोई आ रहा है इसको टक्कर मारने के लिए, तो यहाँ से देखिए ऊपर से कोई इसको आ रहा है टक्कर मारने के लिए, ठीक है, कोई इसको आ रहा है टक्कर मारने के लिए, तो आपको करना क्या है, बस ये जब टक्कर मारेगा उसमें कैसे मोमेंटम कुछ ना कुछ पता चल जाएगा आपको, कैसे, तो मास पता है, इसका मास दिया रहेगा, और भी कैसे निकालेंगे, तो हाइट पता रहेगा आपको, तो लिखिएगा √2 जस्ट खत्म कहानी, ठीक है। तो वही चाहिए था हमको, पी टक्कर, कितना मोमेंटम जो टक्कर मारने वाला है, ठीक है, टक्कर मारने वाला ये, तो वही ट्रिक्स है, वही लग जाएगा यहाँ भी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ जो कंप्रेशन होने का ना, कंप्रेशन इस कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है, जो कंप्रेशन होने वाला है ना, कंप्रेशन जो होने वाला है, वो कंप्रेशन इस हाइट के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए। जैसे अगर हाइट अगर क्या है, अगर मान लीजिए हाइट मेरा 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो एक्स जो है ना, एक्स लगभग 1 सेंटीमीटर तक या 2 से मतलब 5 से कम तक रहेगा तो हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम तक रहेगा तो हम लोग उसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये ट्रिक्स अप्लाई हो जाएंगे जी, ओके। तो ये बात है, तो ये बातें होंगी। और भी अगर दिखाएं आपको एक और इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक वाल से अभी है, और इसको हम F4 से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है मैक्सिमम इलॉन्गेशन के बाद स्प्रिंग फिर से क्या होगा, मान लीजिए मैक्सिमम आपने खींचा, छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, यानी कि अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा स्प्रिंग, अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऐसे ऐसे इस तरह से SHM क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। और SHM होगा तो क्या होगा, V मैक्सिमम पूछ सकता है, V मैक्सिमम कितना लिखेंगे, A इंटू ओमेगा लिखेंगे, A मतलब कितना एम्पलीट्यूड वगैरह जाएगा, मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या हो सकता है, यहाँ पे A क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे मैक्सिमम इलॉन्गेशन, A क्या हो जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम इलॉन्गेशन, ठीक है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना हो रहा है स्प्रिंग के अंदर, A इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k होता है स्प्रिंग केस में, जब वो SHM करता है, तो यहाँ से T बराबर 2π देख लेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ने पे क्या करेंगे, 2π देख सकते हैं हम लोग, जरूरत पड़ने पे जैसा चीज़ें होंगी जैसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर टाइम पीरियड निकल जाएगा तो K दिया जाएगा, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, जरूरत पड़ने पे A बराबर K यूज़ कर सकते हैं, K से क्या यूज़ कर निकाल सकते हैं आप, A निकाल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम इलॉन्गेशन हो सकता है, ठीक है। A यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम इलॉन्गेशन यानी कि एम्पलीट्यूड कर सकते हैं इस SHM के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें कंप्लीट हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।